बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 24 सितंबर 2022 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। यूक्रेन के वो इलाके जिन्हें रशिया कंट्रोल कर चुका है, वहाँ पर रेफरेंडम जारी है। आज दूसरा रोज़ है रेफरेंडम का। गुज़िश्ता रोज़ ये रेफरेंडम स्टार्ट हुआ था लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खिरसोन रीजन के अंदर। गन पॉइंट पर मॉस्को की फोर्सेस यहाँ पर बसने वाले एथनिक रशियंस को पकड़ पकड़ कर ला रही हैं और गन पॉइंट पर इनसे वोट कास्ट करवाए जा रहे हैं। ऐसा मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा यूरोप का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह की तस्वीर, इसी तरह की वीडियोस मगरबी मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, रिपोर्ट की जा रही हैं कि देखो रशिया जो है वो कब्ज़ा करने जा रहा है यूक्रेन के ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन्स के ऊपर, सदर्न यूक्रेनियन रीजन्स के ऊपर। मैं आपको रियल पिक्चर भी दिखाऊंगा आज की वीडियो में कि एक्चुअली इन दो रोज़ के अंदर, गुज़िश्ता रोज़ और आज के रोज़, रेफरेंडम के क्या मनाजिर हैं यूक्रेन के अंदर और रशिया के अंदर। उससे कबल मैं आपको बता दूं, ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा। ये 4 रीजन्स हैं जो लाइट कलर्स के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रेफरेंडम का आगाज़ हुआ है गुज़िश्ता रोज़ और ये रेफरेंडम जारी रहेगा 27 सितंबर तक। हिस्सा ले रहे हैं जो एथनिक रशियंस यहाँ पर रहते हैं, वो इस रेफरेंडम में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़, मगरबी ममालिक, अमरीका, बरतानिया, नेटो कंट्रीज़, बहुत ज़्यादा मजम्मत सामने आ रही है इन ममालिक की जानिब से। इस रेफरेंडम को इन्होंने मुस्तरद किया। अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा कि हम इस रेफरेंडम को नहीं मानते जो कि गन पॉइंट पर कंडक्ट किया जा रहा है उन इलाकों के अंदर जो अभी रशिया फुली कंट्रोल नहीं करते। मैप में आपको नजर आ रहा होगा जो आपको कलर के अंदर, जो लाइट कलर के अंदर जो एरियाज नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि वाइट कलर के भी कुछ एरियाज हैं, वो इलाके हैं जो रशिया की फोर्सेस अभी कंट्रोल नहीं करती। और सबसे ज़्यादा जो इलाका वाइट है वो डोनेट्स्क रीजन का है। डोनेट्स्क रीजन अभी तक 50 to 60% रशिया की मॉस्को की फोर्सेस के कंट्रोल में है और डोनेट्स्क में भी रेफरेंडम करवाया जा रहा है। तो अमेरिका ने कहा कि हम इस रेफरेंडम को नहीं मानते। एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ने कहा कि हम इस रेफरेंडम को भी नहीं मानते और हम यूक्रेन की मदद इमदाद का सिलसिला भी जारी रखेंगे। उसकी वजह उन्होंने क्या बताई, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। If Russia stops fighting, the war ends. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends. That's why we will continue to support. गुफ्तगू आपने सुनी एंटनी ब्लिंकन की। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ के जो सरबराहान हैं वो भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि हम इस रेफरेंडम को नहीं मानेंगे, हम यूक्रेन की मदद इमदाद का सिलसिला जारी रखेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस रेफरेंडम को मुस्तरद करते हुए रूसियों से उन्होंने दरख्वास्त की, अपील की, एक तो रशिया के लोगों से और एक उन एथनिक रशियन से, उन लोगों से जो इन इलाकों में ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन जहां पर ये रेफरेंडम कंडक्ट किया जा रहा है, उनसे उन्होंने अपील की कि तुम इस रेफरेंडम के, और ना सिर्फ इस रेफरेंडम के बल्कि मोबिलाइजेशन के ख़िलाफ़ भी, व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अपील पर रूसी उठ खड़े हुए और एथनिक रशियंस जो यूक्रेन के ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन्स के अंदर रहते हैं वो भी उठ खड़े हुए। ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी कितना बड़ा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है मिकोलाइव के अंदर। मिकोलाइव वो इलाका है जो खिरसोन और ओडेसा के दरमियान में है। वहाँ पर ये दर्जन भर लोग निकले हैं और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अपील पर ये रेफरेंडम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और इसी तरह की वीडियो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है यूरोपियन मीडिया के ऊपर, मगरबी मीडिया के ऊपर कि देखो रेफरेंडम को मुस्तरद कर दिया इन दर्जन यूक्रेनियों ने। और इसी तरह की तस्वीर के गन पॉइंट पर रेफरेंडम कंडक्ट किया जा रहा है। इस तरह की रिपोर्टिंग मगरबी मीडिया पर की जा रही है। असल मनाजिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको मनाजिर दिखाई दे रहे हैं ये मॉस्को के हैं, ये मॉस्को के मनाजिर हैं जहाँ पर रेफरेंडम स्टार्ट होने के साथ ही रूसी सेलिब्रेट करने निकल पड़े हैं कि हमारे मुल्क के साथ 4 मज़ीद रीजन्स शामिल होने वाले हैं जिनमें डोनेट्स्क और लुहांस्क हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद भी कर रहे थे और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, स्पेशली 2014 के बाद से। तो यहाँ पर मॉस्को में बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है रेफरेंडम का। किस रेफरेंडम का? रेफरेंडम तो गन पॉइंट पे हो रहा है, रेफरेंडम तो मॉस्को की फोर्सेस ज़बरदस्ती कंडक्ट करवा रही हैं इन इलाकों में। अब मैं आपको दिखाता हूँ उन इलाकों के मनाजिर जहाँ पर ये रेफरेंडम कंडक्ट किया जा रहा है। ये आपको नज़र आ रही होगी लाइन
यहाँ पर आपको गनें भी नज़र आ रही होंगी और रूस के फौजी भी नज़र आ रहे होंगे जो ज़बरदस्ती खिरसोन रीजन है ये, जहाँ पर ये लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। खिरसोन रीजन के रिहायशी एथनिक रूसी, इन्होंने हाथ में रशिया के झंडे थाम रखे हैं और लाइन में खड़े हुए हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई गन नहीं है, कोई मॉस्को की फोर्सेस नहीं है जिस तरह की तस्वीर और वीडियोस मगरबी मीडिया दिखा रहा है, उस तरह का कोई सीन नहीं है। ये सदर्न यूक्रेन है। मैं आपको बता दूं, ईस्टर्न यूक्रेन डॉनबास रीजन जो है वो फुली एथनिक रशियंस के रीजन्स हैं। ये सदर्न यूक्रेन का खिरसोन रीजन है, यहाँ पर ये मनाजिर हैं। तो फिर आप खुद सोचें कि ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर क्या मनाजिर होंगे। ईस्टर्न यूक्रेन के मनाजिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ ख़वातीन जो कि रक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं, हाथों में इन्होंने रूस के झंडे थामे हुए हैं और ये सेलिब्रेट कर रही हैं रेफरेंडम को। यहाँ पर भी कोई रूस का फौजी नहीं है, कोई गन नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो कि मगरिब का मीडिया और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिस तरह की अपीलें कर रहे हैं कि रेफरेंडम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, मोबिलाइजेशन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। कोई नहीं खड़ा हो रहा, वो अपनी मर्ज़ी से वोट दे रहे हैं और इस तरह का प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है मगरिब का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो ममालिक से कहा कि अगर ऐसे नहीं रुकता ये रेफरेंडम और रूस ऐसे नहीं रुकता तो मुझे असलहा गोला बारूद दो और मैं फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि रेफरेंडम कैसे रुकता है और ये इलाके हम वापस रूस से कैसे लेते हैं। नेटो ने भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अपील पर कहा कि हम आपको मज़ीद असलहा गोला बारूद देने के लिए तैयार हैं, आपने बिल्कुल बेफिक्र रहना है, डट कर मुकाबला करना है। असलहा नेटो का ख़त्म होने वाला नहीं है। ये नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की स्टेटमेंट सामने आई यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। उन्होंने कहा कि असलहा रेडी है, तुम जो करना चाहते हो इस रेफरेंडम को रोकने के लिए वो करो। अब रशिया के जो तर्जमान हैं, क्रेमलिन के तर्जमान, उनकी स्टेटमेंट सामने आई कि अगर रेफरेंडम को बाय फोर्स रोकने की कोशिश की गई, उन रीजन्स के ऊपर शेलिंग फायरिंग की गई जो रशिया के साथ शामिल होने के लिए इस रेफरेंडम में हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर ये हमला रशिया पर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये इलाके अब जहां पर रेफरेंडम हो रहा है ये रशिया का हिस्सा बनने वाले हैं। तो इस तरह की गलती करोगे तो फिर हम समझेंगे कि रशिया पर तुमने हमला किया है और फिर हम रिस्पॉन्स भी वैसा ही देंगे। फिर क्रेमलिन के तर्जमान ने एक और स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि मोबिलाइजेशन को लेकर मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि कुछ रशियंस यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मुंतकिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो तर्जमान ने, क्रेमलिन के तर्जमान ने कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन दी मोबिलाइजेशन के हवाले से, जिसमें ये कहा उन्होंने कि जर्नलिस्ट, IT वर्कर्स, बैंकर्स जो हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। जो 3 लाख फौजी, जो रिज़र्व फौजी जिनका ऐलान व्लादिमीर पुतिन ने किया था, उसमें जर्नलिस्ट, IT वर्कर्स, बैंकर्स और उस शोबे के अफराद शामिल नहीं होंगे। उन्हें मैदान जंग में नहीं ले जाया जाएगा, जिससे मुल्क का काम मुतासिर होगा। वो लोग, वो वर्कर्स जो हैं वो मुल्क के अंदर, रशिया के अंदर काम करते रहेंगे और वो लोग जिन्होंने अप्लाई किया था फ़ौज में काम करने के लिए रिज़र्व फ़ौजियों के तौर पर, जब मुल्क को ज़रूरत पड़े तो उन्हें मैदान जंग में भेजा जाएगा। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देने के बाद, ये गुज़िश्ता रोज़ क्रेमलिन के ही एक ऑफिशियल ने बताया कि इन्हें 2 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ये जो कुछ लोग फ़रार हो रहे हैं यूरोप की जानिब, यूरोपीय ममालिक की जानिब, उन्हें मुखातिब करते हुए रमज़ान कदरोव फिर से भड़क पड़े। उन्होंने उन लोगों को कहा कि क्या तुम मुल्क को छोड़ के जा रहे हो, इस वक्त मुल्क को तुम्हारी ज़रूरत है। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस मुल्क से निकलना चाह रहे हैं रशिया से, उन्हें रोककर उन ख़वातीन की फैमिलीज़ को मैदान जंग में भेजना चाहिए। वो काफ़ी गुस्से में और तंज़िया अंदाज में रमज़ान कदरोव ने एक वीडियो मैसेज जारी किया अपने टेलीग्राम पर और ये कहा कि ये वक्त है कि नेटो के ख़िलाफ़ पूरा रशिया डट कर खड़ा हो जाए, ना कि यूरोपियन कंट्रीज़ मुंतकिल होना चाहिए। इन रूसियों को व्लादिमीर पुतिन का साथ देना चाहिए और व्लादिमीर पुतिन को ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी फैमिलीज़ को मैदान जंग में उतारना चाहिए, ताकि इन्हें पता लगे कि मुल्क की हिफाजत कैसे की जाती है। अमेरिका ने बैकडोर राब्ता किया है रशिया से। व्लादिमीर पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रशिया के, उनकी स्टेटमेंट्स के बाद अमेरिका ने बैकडोर राब्ता किया। खुफिया इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का राब्ता हुआ जिसमें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल ना करने से मुतल्लिक
बात की गई कि चाहे कोई भी नौबत आ जाए लेकिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करने। साथ ही यूक्रेन ने ईरानियन जो स्टाफ है उसे एक्सपेल करना स्टार्ट कर दिया है, उसे कम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ईरान के ड्रोन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मॉस्को की फोर्सेस के बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं, इसलिए ईरान के खिलाफ इकदामात यूक्रेन ने स्टार्ट कर दिया। मोल्दोवा के सरबराह ने गुज़िश्ता रोज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म पर खिताब करते हुए ये कहा कि हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मैं आपको बताऊं कि ओडेसा पर शेलिंग की गई, फायरिंग की गई, एयर स्ट्राइक्स की गई रशिया की जानिब से ओडेसा पर, और ओडेसा के साथ है मोल्दोवा का इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया, जिसका जिक्र किया मोल्दोवा की सरबराह ने और ये कहा कि हम चाहते हैं कि ट्रांसनिस्ट्रिया को महफूज रखा जाए और इवन यहाँ से रूसी पीस कीपर्स भी चले जाएं। उसके लिए आलमी बरादरी, यूरोपियन यूनियन हमारा साथ दें, क्योंकि रशिया का अगला हदफ मोल्दोवा हो सकता है जो कि ओडेसा तक पहुंच चुका है। अब काउंटर ऑफेंसिव रुका हुआ है, यूक्रेन की जानिब से क्लेम्स तो सामने आ रहे हैं, लेकिन 27 सितंबर तक मॉस्को की सख्त वार्निंग है कि अगर उन इलाकों में जहां पर रेफरेंडम कंडक्ट किया जा रहा है वहां पर कोई शेलिंग, फायरिंग, कोई हमला, कोई काउंटर ऑफेंसिव कंडक्ट करने की कोशिश की गई तो फिर उसका रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रिक्ट होगा। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है आलमी बरादरी के अंदर, इसलिए अमेरिका और रशिया बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, जिसकी सालिसी कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के चीफ, और वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि कोई भी नौबत आ जाए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। 27 सितंबर तक ये रेफरेंडम का सिलसिला जारी रहता है या फिर यूक्रेन कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा? इस रेफरेंडम को रोकने के लिए नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।